Hello, good morning. If you can hear me, आपको आवाज आ रही है? Some people can unmute and hear. यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। Hello. Yes, sir. You are आ रही है audible. सर, आ रही है। यस सर। If you can hear me, some of you can confirm. Yes, sir. You are audible. यस सर, आ रहा है आवाज। Good morning, sir. Hello, Kritika Chedi, anyone? Yes, sir. Good morning, sir. Good आवाज आ morning, रही है sir. मेरी? यस Yes, सर, हाँ जी यू sir. आर सर, आ रही ऑडिबल है। सर। Yes, sir. Yes. Okay, fine. So I will ask all of you to mute. ताकि background noise ना आए, ठीक है? तो we'll start the class. So last class में हमने basically we have discussed कि कैसे preparation start करना और especially कैसे current affairs preparation करना है। तो आई होप उसको लेकर के बहुत हद तक क्लैरिटी मिली होगी आपको, और उसमें और भी जो डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क एट द एंड ऑफ सेशन, ठीक है? आई विल गिव यू टाइम। और जो नए लोग ज्वाइन किए हैं तो जैसे जिनको पता नहीं हो, तो आज का फॉर्मेट ऐसे रहेगा कि वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स, देयर विल बी थीम। तो आज का थीम है कि वी विल डिस्कस दिस पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री की, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? After that, I will give you time to ask questions on. पहले इस पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है? तो या पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, तो लेट अस स्टार्ट। आई विल शेयर द स्क्रीन। ये पीपीटी दिख रहा है आपको? कोई कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। तो yes, this is our second class, and every Sunday ये हमारा क्लास चलेगा जैसे कंटिन्यू। टाइमिंग usually we will keep it at 9 to 11, and we can extend that if you have more questions. And उसके बाद if there is some urgency, ऐसा मुझे काम आ जाता है संडे को, then I will shift the session to Saturday also. I will inform you. मैं आपको पहले से बता दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? यस सर। सो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हर दिन, आई विल गिव यू सम इनसाइट ऑफ द यहाँ एकेडमी में क्या चलता है, सो यू रिमेन मोटिवेटेड। जैसे कि लास्ट बार हम डिस्कस किया था, हमने थोड़ा सा बताया था कि एकेडमी में कैसे क्या रहता है। सो आपका जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, पहला चीज जो होता है यू गेट आपका जो है फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन। इन दैट एवरीवन who has been selected, वो सब साथ में आते हैं मसूरी में। I will again ask everyone to mute, or I have to mute everyone. Yeah. So हाँ, तो फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 से 3.5 महीने यूजुअली चलता है। देन व्हाट हैपेंस, जो सारे सर्विस वाले होते हैं अपने अपने स्टेट में चले जाते हैं, मतलब अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे आईआरएस का जस्ट गिव मी वन सेकेंड।
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, जब फाउंडेशन कोर्स खत्म होता है तो सभी अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे पुलिस सर्विस में जो भी हैं वो एनपीए चले जाएंगे हैदराबाद, और इनकम टैक्स में जो आईआरएस आईटी में है वो नागपुर चले जाते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर मोर देन 20 सर्विसेज। तो लेकिन ये मसूरी में जो एकेडमी है लबासना जिसको बोलते हैं, दिस इज फॉर आईएएस। तो आईएएस के जो भी ट्रेनी रहते हैं वो यहीं पर रह जाएंगे, एंड नेक्स्ट फॉर 3-5 months दे गेट ट्रेंड हियर। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स खत्म हुआ 18 दिसंबर को, एंड वी हैव स्टार्टेड फेज 1। इसको बोलते हैं पहला जो होता है फेज 1, बिकॉज आईएएस का ट्रेनिंग जो है मतलब चलते ही रहता है। इवन आफ्टर 2 years and 10 years you keep on returning here to मसूरी। तो उसका फेज 1, 2, 3 ऐसे चलता है। तो yesterday only we went to trek. This is called लाल टिब्बा। लाल टिब्बा is the highest peak in the मसूरी। तो हमने गए वहाँ पे गया था। तो we trekked for about 20 kilometers, so it's quite long. तो but academy trains you for that. और हमने जैसे हिमालयन ट्रैक वगैरह भी किया था, तो वी कीप ऑन डूइंग समथिंग और अदर ऑन द सैटरडे। तो दिस वाज इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। लेट मी जस्ट चेक दैट इफ सम मोर पीपल आर विलिंग टू जॉइन। ओके, so first we will discuss about the polity. तो polity का preparation कैसे करना है। तो you can hear me, one of you can keep yourself unmute, जैसे चेडी। Yes, sir. yeah. तो तुम unmute करो बीच में, so that I can hear the voice. Rest of you can mute yourself. Okay, so पॉलिटी में जैसे कि आई विल डिस्कस कि पहले क्यों इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जैसे मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इवन इन प्रीलिम्स। तो हाँ, तो प्रीलिम्स में आपको यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन यू कैन इजिली गेट फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। व्हाई? Because see, what happens that UPSC prelim जैसे जानते हैं, this is becoming unpredictable every year. तो questions are asked, मतलब आपको सोर्स ही पता नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। There will be many questions like that. Okay, so but polity is one section where if you prepare well, आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो you can be sure that these questions you will be able to do quite easily, और यहाँ से आपको 25 से 40 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ जो है अभी 100 से भी नीचे जा रहा है पिछले 2 साल से, तो 98 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो इफ यू कैन सिक्योर लाइक 30-40 मार्क्स फ्रॉम दिस वन टॉपिक, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आई विल से दैट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करें, बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि चलो मतलब 15-20 क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना प्रीलिम्स में, एंड दैट यू विल बी एबल टू डू फॉर ऑल द पेपर्स। आपको कोई भी पेपर उठा लीजिए लास्ट का ईयर का, आप पाएंगे कि यू विल फाइंड दैट यू कैन डू ऑल द प्रीलिम्स दिस पॉलिटी क्वेश्चंस। By all I mean 90%, ठीक है। और तो उसके बाद आपका GS2 जैसे पेपर अगर आपको पता होगा, तो GS2 में ये 250 मार्क्स का होता है, तो 4 GS पेपर इन द। तो इसमें जो GS2 होता है दैट इज मोस्टली अबाउट दिस पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, और पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो सब में आपको रिलेटेड उसमें रहता ही है। तो इसका और दूसरा इसलिए है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स और देयर इज फिक्स्ड बुक, ठीक है। आपको एक ही बुक है जिसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज लक्ष्मीकांत।
अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेंगे तो यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस बुक ओनली। ओके, तो इसमें मैं एडवाइस करूँ कि दोज हु आर यूजिंग द ओल्डर एडिशन, तो आप ये नया वाला एडिशन ले लें, ठीक है। 6th एडिशन अभी आ गया मार्केट में, तो आप इसको खरीद लें। आई थिंक इट्स कॉस्ट अबाउट 400-500 रुपीज। बट क्या होता है कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन द लास्ट 2-3 years। तो जैसे इफ यू मस्ट बी नोइंग कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एंड तो इस तरह की चीजें दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जैसे सिटीजनशिप का नया एक्ट है, तो क्या होगा, ओल्डर एडिशन में यू विल नॉट गेट दीज थिंग्स। तो इसको आप अपडेट कर लें और नई वाली बुक यूज करें, दैट इज माय रिकमेंडेशन। और पॉलिटी के लिए अभी हम सोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो आपको लक्ष्मीकांत यूज करना ही है, और उसके बाद आई विल आल्सो रिकमेंड दैट यू यूज दीज 2 NCERT बुक्स। ये बहुत बल्कि नहीं है, दीज आर क्वाइट इजी है। ये 11th क्लास की 2 बुक हैं। ओके, तो आप इसको यूज करें। तो जैसे फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में दे सम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो वी गेट ए सेंस, हमको सेंस रहता है कि हमको लगता है ये सब चीजें आती है, बट एक्चुअली दीज आर डीपर कॉन्सेप्ट्स। और पॉलिटिकल साइंस के एंगल से यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉन्सेप्ट। जैसे रूल ऑफ लॉ क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कैसे डिफरेंस, दीज आर मोस्ट बेसिक थिंग्स इन द पॉलिटी। एंड इस बुक को पढ़ेंगे तो शुरू में यू में फील कि थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का, थोड़ा अजीब तरीके का लगेगा, बट यू रीड इट फॉर 2-3 times एंड देन यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस। हाँ जी। वेट, ओके, सो उसके बाद आपका नेक्स्ट 11th क्लास में ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। ये काफी बहुत बेसिक बुक है, ठीक है। तो इसका काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी चीज डिस्कस किए गए दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन लक्ष्मीकांत, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ें। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपको डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेसिक चीज जैसे फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, तो उसको और भी सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करते हैं। तो यू कैन रीड अलोंग विथ दिस लक्ष्मीकांत। जब वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिस्पेक्टिव उसका यू रीड दिस बुक यू शुड आल्सो रीड। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम क्या करते हैं कि I will take a few questions about कि सोर्स के बारे में और कोई अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, देन आई विल डिस्कस कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल डिस्कस कि उसका कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। Good morning, sir. वेट जस्ट 1 second, हु इज इट? Sir, yes, here. ओके, यस, हाँ बोलिए। Sir, apart from these two textbook for polity of class 11th, there are 2 books also in class 12th. One is themes in world politics and the second one is challenges before Indian democracy. तो सर जब अभी अपन ने सेशन स्टार्ट किया है उसके पहले मैंने इसका एक पार्ट जो चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी वो पढ़ा था, बट थीम्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा है। तो सर वो उसको स्किप कर देना है अभी। दैट इज एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में यू कैन गिव 1 रीडिंग, ठीक है। तो पॉलिटी का टॉपिक नहीं है, पॉलिटी के बेसिक में यही आएगा, ठीक है। उससे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यू कैन इवन स्किप दैट। ओके सर, थैंक यू सर। तो सोर्स, गुड मॉर्निंग सर। वन गुड मॉर्निंग सर। सेकंड सूरज जी। तो जैसे मैंने कहा कि सोर्स को लिमिट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग कहेंगे डीडी बसु पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, तो सोर्स को लिमिट रखो। इसी बुक को बार बार
ठीक है। इट्स लक्ष्मीकांत बहुत ह्यूज बुक है, आप एक बार पढ़ेंगे फिर पूरी समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, ठीक है। तो सोर्स को लिमिट करें आप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या सुरुचि। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good morning, sir. This is Suruchi. या सुरुचि। Sir, do we need to also refer OP Gava that we are referring for our first semester or DD Basu like that? तो हम No. उसके पहले से नोट्स बना के रखे, वो हमें जरूरत पड़ेगा या लक्ष्मीकांत विल बी एनफ? आपके ग्रेजुएशन में जो भी काम जो भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, बट आपको ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी। कोई Okay. डीडी बसु ना यूज करें, इसी बुक को बार बार पढ़ें। आई इंसिस्ट दिस अगेन एंड अगेन एंड पीपल डोंट गेट दैट कि आपको लगता है कि ज्यादा बुक पढ़ेंगे ज्यादा नॉलेज होगा, एक्चुअली दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। आपको एक कोई बुक याद नहीं रहेगा, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको पढ़ें और बार बार पढ़ें, ठीक है सुरुचि। Okay, sir. Okay, sir. आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, अगर सोर्स को लेकर के डाउट है कोई। आई थिंक वी आर फाइन विद दिस सोर्स, ठीक है, सोर्स समझ में आ गया। तो व्हाट आई विल डू कि आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो यू विल गेट सेंस, तो बट आई विल गिव यू सब आइडिया अबाउट व्हिच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूपीएससी एंगल इन दैट बुक एंड इन क्वालिटी में आपको कैसे जाना है। इन जनरल आई विल से दैट कि आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे तो यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स टिल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, वहां तक जो भी बुक इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो लास्ट के 2-3 सेक्शन है यू कैन लीव दैट, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आप। और नाउ व्हाट आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिस पे हर साल they are repeating the questions, तो I will discuss you some of the topics, ठीक है। तो when you are reading that book, तो आप इन सब चीजों पे हमेशा थोड़ा ध्यान देके पढ़ाई करेंगे और इस एंगल से पढ़ाई करेंगे। as I was telling you in the last class also, जब भी आप इसके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट यू कीप ऑन चेकिंग, आप पीछे चेक करते रहे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो हमारा पर्पस यहाँ नॉलेज गेन करना नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बट in what direction UPSC is wanting us to know the things, तो उसी डायरेक्शन में उस व्यू को लेकर के if you are studying तो उसको कैसे करना है। तो whatever chapter you are reading you have to look at the last year questions कि UPSC वहां पे किस डेप्थ तक गई थी और किस एंगल में गई थी। तो if you keep on checking that, तो आपका डायरेक्शन जो है वो सही रहेगा। So let me just share my screen again. I hope screen is visible. One of you can confirm. Yes, sir. Okay. Yes. तो हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि फर्स्ट टॉपिक आता है। तो इन दैट यू हैव दिस इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस आए हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली दीज वर बॉट बाय इंग्लिशमैन, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज नॉट बीन framed in the hollow, ऐसा नहीं कि अचानक से आया और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। there is some constitutional development that has happened over a period of time, और इसलिए यहाँ पे 10 से 15 regulations आते हैं and every year they are asking the questions on that, ठीक है। तो हर साल वहां से आपको क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो जैसे कि ये पहला ही चैप्टर है एंड इट्स इम्पोर्टेंट, आप इसको आपको बहुत फाइन रेटिंग देना है। यू हैव टू रीड ऑल द एक्ट्स, और ऐसे नहीं जस्ट पता हो कि ये चार्टर एक्ट कब आया था, यू मस्ट बी नोइंग कि उसमें डिटेल में क्या हुआ था। इफ यू चेक दिस क्वेश्चन, तो इसमें देखिए कितना फाइन जा रहा है कि उसमें व्हाट वर द कंटेंट्स, क्या उसमें क्या ट्रेड विथ क्या टी और चाइना उसको कैंसिल किया था कि मोनोपोली था। सी these are all important event that has happened, तो ये हमारे लिए वो हो जाता है। तो you have to, आपको लक्ष्मीकांत ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया एंड यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है, उससे आप भाग नहीं सकते। उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो यू विल सिक्योर 1 मार्क्स, ठीक है। तो these are all easy question if you have read the लक्ष्मीकांत चैप्टर 1, अच्छे से आपको उसको याद होना चाहिए कि हर एक्ट में क्या क्या था।
तो जैसे देखिए दीज वर आस्क्ड फ्यू इयर्स अगो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में क्या हुआ, तो एवरी ईयर यू विल से 1 or 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो यू शुड बहुत ही अच्छे से आप ये फर्स्ट वाला तैयारी कीजिए, और यू शुड आल्सो ट्राई टू गूगल उस एक्ट में क्या क्या था, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में दे स्टार्टेड दे gave these regulations. तो कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो what happens that sometimes you may not be knowing the exact detail of the law, but if you understand the context, किस टाइम में आया था, क्यों लाया गया था वो लॉ, तो then you will have some idea, और eliminate करके you can get reach to the correct answer. Next आता है these are most basic things in our constitution: fundamental right, directive principles of state policy और fundamental duties. ठीक है, तो ये आपको पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, तो ये आपको करना है। तो इसमें आप क्या करें कि लक्ष्मीकांत और साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट मतलब इफ यू सर्च जस्ट गूगल में आप सर्च कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको वो आ जाएगा अपडेटेड वाला। तो वहां से आपको आर्टिकल देख के, और चूंकि उसमें समझने में मुश्किल होता है, तो यू जस्ट गेट एन आइडिया कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं करना, बट दिस इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। सो किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दीज टॉपिक्स। तो जैसे आपका हर साल देखेंगे, इफ यू कैन सी द लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन है कि राइट टू मैरी किस आर्टिकल में कवर किया गया, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इवन इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो देयर वाज फेमस हादिया केस हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट गेव ए स्ट्रॉन्ग जजमेंट कि राइट टू मैरी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और साथ में आप ये पूरे अच्छे से कवर कर लें, आर्टिकल 14 से 51A तक, एकदम हर आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। ओके, देन अगेन राइट टू प्राइवेसी, लास्ट के 3 इयर्स में 2 क्वेश्चन बस इससे पूछे हैं कि आर्टिकल 21 में, बोथ आर इन द आर्टिकल 21। इस तरह से आएंगे, और दे कैन आस्क कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पर है, रिलीजियस राइट्स किस आर्टिकल में कवर करते हैं, उसका एक्सेप्शन क्या है। तो बहुत ही फाइन डिटेल में आप पढ़ाई कीजिए, और यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल से, जैसे कि आई वाज डिस्कसिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जस्ट यू हैव टू नो कि कौन सा आर्टिकल में है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इफ यू नो आर्टिकल 23-24 में क्या डिस्कस किया गया, तो यू कैन इजीली, या फिर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, just I will tell you how to solve this question. You just look at the second statement, abolition of untouchability. If you just know that ये वाला तो right to equality में आता है, right against exploitation में नहीं है, जस्ट आपको आर्टिकल पता हो कि 17 है, तो वहां से आप 2 को एलिमिनेट कीजिए, यू रीच द आंसर। ठीक है, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ड्यूटीज हैं, आपको पता होना चाहिए, विच आर ऑल 11 ड्यूटीज। ठीक है, तो और उसके बेसिक, उसका क्या लीगल स्टेटस है, ये वगैरह बहुत ही अच्छे से लक्ष्मीकांत में डिस्कस किया गया, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं। बट यू हैव टू रिमेंबर, ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया था ड्यूटीज, हाँ एक वेग आइडिया नहीं लेना है, यू हैव टू नो 11 ड्यूटीज क्या क्या है। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये ड्यूटी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया तो इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन यू मूव टू शेड्यूल्स, ये सबसे आसान है, देयर आर ओनली 12 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एवरी ईयर 1-2 क्वेश्चन आपको शेड्यूल में घुमा फिरा के पूछते हैं। 9 शेड्यूल से ही 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, 2018 में पूछा, 19 में पूछा। ठीक है, तो किस टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इफ यू आर जस्ट आइडिया कि शुरू में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। तो आप अगर लक्ष्मीकांत में वो एक पेज में पूरा शेड्यूल लिखा होगा, डिस्कस किया होगा, तो उस शेड्यूल को आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लें, और ऑल्सो नो द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में अगर नया शेड्यूल ऐड किया गया था, क्यों ऐड किया गया था। ठीक है, जस्ट जैसे राइट वाला क्वेश्चन देखेंगे 5th, तो आपको जस्ट अगर आपको आइडिया हो तक 5th शेड्यूल में क्या है, तो मतलब एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था, बट फैक्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट रिमेंबर दिस, और वहां पे फिर कंफ्यूज होने लगते हैं कि
व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन व्हिच शेड्यूल। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से सारे शेड्यूल को याद कर लें। देन अगेन आई वाज डिस्कसिंग कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में आपको जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी की बुक बताई थी मैंने, तो एक नया ट्रेंड लास्ट के 2-3 साल में निकला है। तो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब पॉलिटिकल थ्योरीज के कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे लिबर्टी क्या होता है, व्हाट इज दिस, क्या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन है या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी। तो आपको अगर एक बेसिक आइडिया हो लिबर्टी के बारे में, तो दीज आर मोर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। तो उसके थोड़ा सा आपको डीप में जाके ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो भी है पॉलिटिकल थ्योरी से पढ़ें और थोड़ा सा खुद से भी गूगल करें। ठीक है, इक्वालिटी क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस विल बी फीलिंग कि इक्वालिटी तो समझ में आती है, बट पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ क्या, रिस्ट्रेन होगा या आइडियोलॉजी हो। तो सो या दिस इज इट। तो आई थिंक जूम वालों ने फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कुछ टाइम का, तो आवर सेशन विल एंड इन 2 मिनट्स, तो यू हैव टू रीजॉइन इट। ओके, ठीक है। If some of you can unmute and speak, तो we'll see what to do about it। तो उन्होंने लगता है 40 मिनट्स का फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो we have to close the session and then we will again rejoin। Okay, is that Okay, sir. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए रविंद्र जी, पूछिए कुछ। सर ग्रुप में ऐड कर दो मेरे को, आज नहीं हूँ। अच्छा, आप उसमें चैट में डाल दो मैसेज, आई विल डाल दिया सर। ओके। तो ये चीज, और 40 मिनट्स के बाद आना सर अब। हाँ अभी क्लोज हो जाएगा 1 मिनट में आई गेस। तो देन यू रीजॉइन इट, मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा सेशन। ठीक है, तो Okay, sir. और चीजें जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू हैव टू नो ऑल द अमेंडमेंट्स जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है। बेसिकली बेसिक आइडिया होना चाहिए, यू हैव सम आइडिया होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट क्या था। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट कब हुआ था, 2016 में, क्या था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, और उसको वो क्या अमेंडमेंट रहा था या कैंसिल हो था। तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। तो आई थिंक आई विल क्लोज द सेशन, आप रिजॉइन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट।